हाय दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 40 दिनों का इतिहास ईरान ने अपने नाम कर लिया है। 40 दिनों का इतिहास ईरान ने अपने नाम कर लिया है। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ईरान की तमाम शर्तों को अमेरिका ने मान लिया है। ईरान के तमाम शर्तों को अमेरिका ने मान लिया है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि ईरान की तमाम शर्तों को अमेरिका ने मान लिया है। खबर की माने तो ट्रंप ने यानी अमेरिका ने कहा था ईरान को कि तुम मेरी 15 शर्तों को मानो और उसके ऊपर हस्ताक्षर साइन करो। लेकिन मेरे दोस्तों, हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ। उल्टा ईरान ने अमेरिका के 15 शर्तों को खारिज कर दिया और किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। और ईरान ने उसके जवाब में कहा कि तुम मेरे 10 शर्तों को मानोगे और तभी ये सीज़ फायर होगा। चुनांचे हुआ ये कि अमेरिका को ईरान के 10 शर्तों को मानना पड़ा और ईरान के इस 10 शर्तों पर अमेरिका ने हस्ताक्षर किया, साइन किया। हॉर्मुज़ पर कंट्रोल हार कर अगर अमेरिका के प्रधानमंत्री डांस करता है तो उसको डांस करने देना चाहिए। देखिए, यहीं पर आप ईरान को देखिए, आप देख सकते हैं यह ईरान जो है इस जंग को जीता है। इस जंग पर उसने काबू पाया है और इसको उसने अपनी जीत का हिस्सा माना है। उसके बाद देखिए ये खुशी किस तरीके से मना रहा है। मेरे दोस्तों, ईरान जबकि जंग को जीत कर इस तरीके की खुशी मना रहा है, वहीं पर आप अमेरिका के सरकार यानी ट्रंप को देख सकते हैं किस तरीके से वो खुशी मना रहा है, लेकिन वो इस जंग को हार कर खुशी मना रहा है। मेरे दोस्तों, यही इंसान और इंसानियत में फ़र्क होता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 14 दिन का सीज़ फायर हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान। कितने? 14 दिनों का सीज़ फायर हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान। और हाँ, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो 14 दिन का सीज़ फायर हुआ है इसके ऊपर जो बातचीत होगी वो होगी ईरान के 10 शर्तों पर बातचीत होगी। इसी के लिए सीज़ फायर किया गया है। खबर की माने तो अमेरिका की सरकार यानी ट्रंप ईरान से लड़ते हुए इतना घबराए कि वो घबराने की जगह पर बड़बड़ाने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो बड़बड़ाने लगे, बल्कि वो आगे चलकर गड़बड़ाने भी लगे। बड़बड़ाते गड़बड़ाने लगे। इतना गड़बड़ाने लगे कि ट्रंप को 25वीं संशोधन के तहत उसको हटाने की बात होने लगी। उसे हटाने की क्यों बात होने लगी? इसलिए कि अमेरिका गड़बड़ाने लगा। दोस्तों, अमेरिका को ये होश तक नहीं रह रहा था कि हम किसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो ऑपरेशन किया उन्होंने अपने एक सैनिक को बचाया। आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि शुरू जंग में नेतन्याहू ने कहा था कि अमेरिका का साथ मिलने के बाद जो मैं 40 साल से करना चाहता था वो मैं करके दिखाऊँगा और मैं दुनिया वालों को ये दिखा दूँगा कि मैं किस तरीके से मैं सबसे बड़ा हूँ। और मेरे सामने जिस तरीके से मैंने गाज़ा का बुरा हाल किया, इसी तरीके से हम ईरान का हाल कर देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जंग शुरू होने के 40 दिन बाद ईरान ने खुशी का जश्न मनाया। वहीं पर इज़राइल जो है अपनी खैरियत अपने मुल्क में बैठकर मना रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो खैरियत के साथ है, बल्कि ईरान ने उसका भी बुरा हाल कर दिया। और इतना ही नहीं कि ईरान अपने मुल्क में बैठा हुआ है, बल्कि उसने ट्रंप और ईरान के इस हस्ताक्षर, इस सीज़ फायर को देखा और उसका स्वागत कर रहा है। दोस्तों, तारीख याद रखेंगे, जब दुनिया के अंदर दो पावरफुल देशों के दरमियान युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त हमारे सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ और किस चीज़ में लगे हुए थे। मेरे दोस्तों, ईरान को धमकी दी अमेरिका ने कि हम आइटम बम मारेंगे और उसके तमाम नस्लों को आने वाली नस्लों को भी ख़त्म कर देंगे। इतनी बड़ी बात अमेरिका ने बोली और उसके ऊपर इंडिया के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी नहीं आया। पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसी भी कौम या किसी भी भाषा का किसी भी तरीके से यह न्याय के खिलाफ है, यह गलत है। दोस्तों, ये जो सीज़ फायर हुआ है यह ईरान के 10 शर्तों पर हुआ है और इसी पर बातचीत होगी। और इसके अंदर, इस सीज़ फायर के अंदर सबसे बड़ा रोल जो रहा है
वो पाकिस्तान का रहा है और पाकिस्तान के अंदर ही दोनों मुल्कों का आपस में बातचीत होगा। खैर चलिए ये हो गया, लेकिन ये जंग क्या 15 दिन के बाद हो सकता है या इसी तरीके से ये जंग मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। जब तक के लिए आप तमाम देशवासियों का शुक्रिया।